मोदी के राज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है भैया। देखो, मोदी जी ने ठान लिया कि किसानों के हित के लिए कुछ करना चाहिए, तो 3 बिल लेकर के आ गए। देखो, संभवतः मोदी जी के मन में यह इच्छा है कि कृषि को भी अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, कृषि का भी उत्पादन और संवर्धन जो है औद्योगिक इकाई की तरह हो, उद्योग की तरह हो, तो किसानों का भला हो जाएगा। मगर उसमें भारी भरकम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो भाई, पूंजी निवेश कौन करेगा? तो जिसके पास पूंजी है वो करेगा, जिसके पास पूंजी नहीं है वो कहाँ से कर पाएगा? तो इसलिए मोदी जी ने जो बिल है, उस बिल में जो पूंजीपति वर्ग है ना, पैसे वाले, उनके लिए रास्ता खोल दिया। किसी भी रास्ते से आओ, आपका दरवाजा खुला है पूंजी निवेश के लिए। भारी भरकम मुनाफा कमाइए। तो देखो, बात तो सही है कि पूंजी निवेश के लिए जब दरवाजा खोल दिए तो कृषि का विकास होगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कृषि के विकास से किसानों को फायदा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। बोलो कैसे? देखो, इससे पहले भी डेयरी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है। तीनों उद्योग का संबंध किसानों से ही है, कृषि से ही है। अब चीनी उद्योग के लिए किसान गन्ना देता है। अब गन्ना का सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? सरकार तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। आप एमएसपी के दर पे चीनी उद्योग को गन्ना वो लोग देते हैं, इसके बावजूद भी उसका समय पर भुगतान नहीं होता, साल साल भर तो भुगतान नहीं होता है। इसलिए गन्ना उत्पादक किसानों की हालत बहुत दयनीय है। कर्ज के दलदल में इतना दबे हुए हैं कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन का उत्पादन और उपलब्ध कौन सुनिश्चित करता है? किसान करता है ना। अब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो कपड़ा उद्योग को देता है, कॉटन, रुई, समय पर भुगतान नहीं होता है, साल साल पर भुगतान नहीं होता है। इसलिए कॉटन उत्पादक जो किसान हैं उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, वो भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कर्ज के दलदल में दबे हुए। डेयरी उद्योग में किसान जो है सो दिन रात मेहनत करके दूध का उत्पादन करता है। लेकिन जगह जगह पर डेयरी उद्योग का जो कलेक्शन सेंटर खुला हुआ है, तो रेट कितना लगाता है? भी 25 से 30 रुपये। जबकि किसान को दूध उत्पादन करने में कम से कम 50 से 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लग जाता है। तो डेयरी उद्योग से रिलेटेड जो किसान हैं दूध उत्पादन के, उनकी हालत नहीं है। एक भी डेयरी उद्योग के किसान या कपड़ा उद्योग के किसान या चीनी उद्योग के किसान वो अपने बाल बच्चों को अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। अगर कोई बीमारी लगे तो सही ढंग से इलाज नहीं कर सकता है। सेम कंडीशन इसमें भी होने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि फायदा वादा होगा उद्योगपतियों को, तो उसमें किसानों को भी शेयर मिलेगा। कहाँ शेयर मिलेगा जब किसान का उस उद्योग में किसी तरह का शेयर नहीं है? तो किस बिना पे उद्योगपति किसानों को देगा प्रॉफिट में से? वो प्रॉफिट कमाने के लिए पूंजी निवेश किया है। अभी तक देखा गया है ना, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों का इतना बड़ा दिल नहीं होता। अगर कहीं वो पूंजी निवेश लगाते हैं, करते हैं, या किसी को कुछ 1 रुपये देते हैं, तो देखते हैं कि 10 रुपये उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट में से किसानों को दे देंगे तो उनको कितना फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में दूर दूर तक किसानों को मुश्किल से अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए तो वही काफ़ी है। मैक्सिमम तो कभी मिलेगा ही नहीं, उचित मिलेगा ही नहीं, और प्रॉफिट में नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत कृषि अर्थनीति का कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा और से मिलना चाहिए। कृषि का जो उत्पादन है वो औद्योगिक तर्ज पर होना चाहिए।
उत्पादन संवर्धन, लेकिन सहकारी उद्योग के रूप में होना चाहिए। मतलब है कि कृषि से संबंधित जो भी उद्योग होंगे, जो भी फैक्ट्री होंगे, उसमें किसानों का शेयर होना चाहिए। उसमें छोटे मझले बड़े सभी किसान शामिल होना चाहिए। आप पूंजी निवेश अनलिमिट करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलिमिट अगर पूंजी निवेश करने का अधिकार किसी को होगा तो संभव है कि उस उद्योग का शेयर कुछ व्यक्ति मिलकर के खरीद लें और बाकी लोग को अधिकार रहने के बावजूद भी परचेज नहीं कर सके। इसलिए अनलिमिट पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तब जाकर के किसानों को फायदा होगा, तब किसानों की स्थिति सुधरेगी, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मान लिया जाए कि किसी उद्योग को स्थापित करने, किसी को उद्योग चलाने में जितना पूंजी की आवश्यकता है उतना पूंजी अगर किसान मिलकर के नहीं दे पाते हैं, उसमें सरकार को देना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पर कर्ज देना चाहिए। अभी सरकार क्या करती, कर्ज देती है और उसमें ब्याज देती है। तो अंग्रेज के ज़माने के साहूकार है और अभी के बैंक में क्या फ़र्क हुआ? अंग्रेज के ज़माने के साहूकार भी ब्याज लेते थे, अपने लेते थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज का बैंक भी क्या है, दिखाने के लिए लेता है ब्याज कम, लेकिन लेता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जब देने की बारी होती है तो सिंपल इंटरेस्ट देता है, उसमें भी बहुत कम। तो आज बैंक लाइसेंसी साहूकार है, अंग्रेज के ज़माने में बिना लाइसेंस वाले साहूकार। शोषण वो भी करते थे, शोषण ये भी कर रहे हैं। अगर किसानों का भला चाहता है तो किसी कृषि को सहकारी उद्योग का दर्जा दे दे, किसान उसमें शेयर होल्डर बने, अब बाकी जो पूंजी है सरकार निवेश करे और उसमें इंटरेस्ट ना ले, तब किसान का भला होगा। अन्यथा केवल कह देने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से कि किसानों के भला करने के लिए 3 कृषि बिल लाए हैं, पॉसिबल नहीं है। और जो किसान जो 73 दिन से रोड पर है ना, आंदोलन कर रहे हैं, इनका भी मनसा कुछ ठीक उक नहीं है, क्योंकि ये भी राजनीति से प्रेरित है। इनका भी जो उचित डिमांड होना चाहिए वो डिमांड तो कर रहे हैं, अनुचित डिमांड कर रहे हैं, बेकार के परेशान करके रखे हो, पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं, अपने भी परेशान कर रहे हैं। तो ये सब किसान भाई समझने की जरूरत है, नहीं समझेंगे तो आपकी हालत सुधरने वाले नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।